Good morning student. Today we will discuss chapter 3rd of class 10th chemistry metal and non metal. देखो सबसे पहले हम मेटल की डेफिनेशन पढ़ते हैं. मेटल आर दोज विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनते हैं. ठीक है, कौन से, या फिर आप ये बोल दो विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेज. ठीक है, तो हमने क्या, एक सोडियम है, पता है हमें मेटल है, गैसियस स्टेज के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. और हम सबको पता है कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना आ गया, 1 पॉजिटिव. इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2, तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना आएगा, Mg2 पॉजिटिव. राइट. उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मेटल आर हार्ड. ठीक है, मेटल हार्ड होते हैं. ठीक है, एग्जांपल ले लो आप, जैसे आयरन. बट इसके अंदर एक्सेप्शन कौन सा होता है हमारा, मरकरी इज ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. तो आप मरकरी के ऊपर फोकस कर सकते हो. सेकंड देखो क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शनल होते हैं जिनको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं. ठीक है, इस होगी ये चीज़. दूसरी चीज़ देखो क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव हैं, ये भी इसीलिए हम उनको कैप्ट करते हैं कैरोसिन ऑयल के अंदर. सेकंड, ये तो एक्सेप्शन भी साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपकी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो बेस्ट एग्जांपल है आपका सिल्वर. ठीक है, और होगी लेड और मर्करी, ये एक्सेप्शन हो जाते हैं हमारे. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, सिल्वर, और क्या ले सकते हो आप, कॉपर. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, दे आर मेलिएबल. मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम मेटल को हैमर करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की शीट, कॉपर, गोल्ड, इनकी शीट. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल वो प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल की, डी फॉर डक्टाइल, डी फॉर ड्रेन इनटू वायर, उनको हम वायर में ड्रान कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. बट एक्सेप्शन में क्या है हमारा, गैलियम एंड सीजियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं. ठीक है, क्लियर है. फिर उसके बाद देखो क्या है, हम उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. सबसे पहला मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखो क्या है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड. मेटल हमने मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन O2 MgO. ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी. दूसरी प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेटल रिएक्ट विद वाटर. अगर आप मेटल को डायरेक्टली वाटर में रिएक्ट करते हो तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है. ठीक है, तो हमने मेटल ले लिया पोटेशियम, वाटर ले लिया, क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपका पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम कुछ ज़्यादा वॉयलेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है. ठीक है, और मतलब किसके कंपैरिजन में, यानी कि एक बात आप ये बोल सकते हो, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी आप इसकी ये देख लो कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, अगर आप उसको डायरेक्ट वाटर में डालो तो वो भी आपका क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड. यानी ये मेटल ऑक्साइड हो गया, फिर हमने वाटर डाल दिया, ये हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, वो भी एक्वस के अंदर. ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी होगी, 3. ठीक है, और इसके साथ मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि क्या, इसके अंदर नोट करने वाला है कि पोटेशियम और जो सोडियम होता है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं. ठीक है, और जो हमारा कैल्शियम होता है ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, मगर इतना ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होता. इसके अंदर भी इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है और ये भी फायर को कैच कर लेता है. ठीक है, और स्पेशल एक पॉइंट और बता दूं मैं कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर के सरफेस पे ये क्या करता है, रिएक्ट करता है. मतलब मैं सीधी सी बात बताऊं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये ओनली हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. ठीक है, और सुनो, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं,
ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड स्टीम से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस दे देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। तो मेटल हमारा क्या हो गया, जिंक, ठीक है, एसिड ले लिया हमने HCl, सोल्ट क्या बना ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बना दिया मैंने, नाइट्रिक एसिड डज नॉट इवोल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। हालांकि ये भी एसिड है, इसको भी मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देनी चाहिए, बट नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने नाइट्रिक एसिड ले लिया कंसनट्रेटेड, ठीक है, H2O, NO2 और ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन को, अब मान ली यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिला हुआ है ना, इसको H2O में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ और याद रखना, एक्वा रिगिया, एक्वा रिगिया कई बार एक नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक्वा रिगिया 3:1 होता है, ठीक है, और जो कि गोल्ड स्मिथ यूज़ करता है, किसका, जो गोल्ड के अंदर क्या होती है, डर्ट साफ करने के लिए। क्लियर? तो कितनी प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है हमारी, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, मेटल रिएक्ट विद, ठीक है, हाइड्रोजन, तो वो हमारा क्या बना देगा, जो भी मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो हमारा मेटल हाइड्राइड बनाता है। याद रखना हमेशा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है हमारी मेटल हाइड्राइड बनाने की। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन से होंगे, नॉन मेटल आर दोज विच गेन इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। तभी वो क्या होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, वो हार्ड थे। डायमंड और आयोडीन, ठीक है, डायमंड हार्ड नेचर का होता है, आयोडीन सॉलिड नेचर का होता है एंड लस्ट्रस होता है। आयोडीन ओनली नॉन मेटल विच इज सॉलिड इन नेचर, डायमंड हार्डेस्ट नेचर का हो जाएगा। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हो, ग्रेफाइट एक्सेप्शन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट मेलेबल, नॉन डक्टाइल, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, बट डायमंड एक्सेप्शन है। दे आर जनरली गैसेज, बट ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, और आयोडीन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन के साथ आप इनको लर्न कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, नॉन मेटल की। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो Cl2 हमारा नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन से कर दिया Cl2O7, ठीक है, ये चीज़ होगी। सेकंड देखो क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक करैक्टर शो करता है, ठीक है। Cl2O7 को वाटर में डालोगे, Cl-O2 इसको करके HCl बन गया हमारा, यानी कि ये हमें एसिडिक करैक्टर शो करता है। नॉन मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी देखो, नॉन मेटल डज नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है बट खुद नॉन मेटल डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। और फोर्थ क्या है, जैसे मैंने बोला था कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड से बट नॉन मेटल डजंट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। फिफ्थ है, नॉन मेटल डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि देखो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये देखो HCl, अगर हाइड्राइड होता तो H नेगेटिव होता, मगर ये पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। बट सम ऑफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन और वो कोवलेंट बनाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी देखो क्या है, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज आर दोज सीरीज इन विच मेटल आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं देयर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे देखो क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, का ना से मांगे आलीशान जिंदगी, फिर पैर हाथ सी है आदमी औरत, यानी भगवान श्री कृष्ण से इंसान यानी आदमी और औरत हाथ पैर जोड़कर एक आलीशान ज़िंदगी मांगते हैं। ये जो फर्स्ट फोर है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये हमारा मॉडरेट होता है और ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो इनको यानी कि यहाँ पर एक बात बताने वाली क्या है, सोडियम
सोडियम कैन नॉट रिप्लेस पोटेशियम बट पोटेशियम कैन रिप्लेस सोडियम, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे ये जो 4 आते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस नहीं कर पाते, ठीक है। इसके लिए एक रिएक्शन देखो, ये वो रिएक्शन है जिसे आयरन कॉपर से ज़्यादा है, ठीक है, रिएक्टिव। तो इसने क्या कर दिया, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, FeSO4 और कॉपर मिल गया हमें, ठीक है। और अगर मैं इसी की जगह पे क्या यूज़ कर लेता, इसकी जगह पे अगर मैं ये नॉर्मल यूज़ करूँ, हाइड्रोजन कर दूँ मैं पहले और उसके बाद कॉपर डाल लूँ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है बट कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड देखो, उनको स्टडी करने से पहले हमें आयनिक बॉन्ड पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर एक एटम अपना कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन कर देता है अदर एटम को, उसको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। और जिन कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, Na2, MgO, Al2O3। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो जो इस बार पेपर में आएंगी, इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आयनिक कंपाउंड आर सोलूबल इन वाटर बट नॉट सोलूबल इन ऑयल, क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड में चार्ज होता है, लाइक डिजोल्व लाइक रूल को आप फॉलो कर सकते हो, जो कि 11th में पढ़ा जाता है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव आयन इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। तो उसके अंदर 4th पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न क्या होगा, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइज होता है, वाई ड्राई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो रीज़न क्या है, क्योंकि ड्राई फॉर्म में उनके पास आयन होते ही नहीं है, ठीक है। आयंस ना होने की वजह से दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आयंस एक्वा सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, जैसे NaCl का आयनिक स्ट्रक्चर बनाना हो। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है, 11। उसके बाद हमने क्या कर दिया, देखो 11 करने के बाद देखो सोडियम 11, क्लोरीन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो इसको कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह MgCl2 की वैलेंसी 2 होगी, क्लोरीन 2 हैं, अलग अलग कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। इन सब के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए वैलेंसी। जैसे सोडियम की देखो 1 वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया, 2Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव। मैग्नीशियम का कैसे होएगा, देखो मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है, मैग्नीशियम का 12 282, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 826। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो मैग्नीशियम ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको कर दिए, इसको ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। आई होप आपको आयनिक कंपाउंड समझ में आएगा और इस बार तक का सिलेबस यहीं तक है। नेक्स्ट देख लो क्या है, Al2O3। Al2O3 का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो एल्यूमिनियम का आपको पता ही है 13 होता है, 3, इधर भी एल्यूमिनियम 3 हो गया। ऑक्सीजन के 6, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, इस तरह इसको फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो Al2O3 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इस बार आने के पूरे चांसेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, या फिर आप बोल सकते हो विच एक्ट एज एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, Al2O3 और एम्फोटेरिक ऑक्साइड 2 होते हैं, Al2O3 और ZNO। जैसे Al2O3 को एसिड से रिएक्ट करवाया, एसिल बना, ठीक है। तो देखो क्या है, ये एसिड है और ये फिर हमारा क्या किससे काम करेगा, बेस का, और ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या बनेगा सॉल्ट, और ये हमारा क्या होगा वाटर, ठीक है। तो कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दो और यहाँ से सॉल्ट और वाटर निकल गया। इसी तरह ये अगर हमारा बेस है तो ये हमारा क्या होगा एसिड, तो यहाँ से क्या बने NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर, क्लियर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं या एक्ट करते हैं।